आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। कल का सिनेरियो आपको क्या देखने को मिल सकता है, क्या कल भी आपको भयंकर तेजी देखने को मिलेगी या फिर से आपको गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि मैंने आपको रीजन बताया भी था उसका एक रिपोर्ट के थ्रू। यहां पे मैं आपको दो बड़ी अपडेट बताने वाला हूं जो कि निकल के आ रही है यस बैंक के थ्रू, जो कि आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाली है कल के सिनेरियो को यहां पे देख पाने में। और यहां पे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं आखिर वो टारगेट्स क्या है। और यहां पे अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम में यस बैंक के इन्वेस्टर्स को फायदा होने वाला है या फिर होने वाला है बड़ा लॉस, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पहली अपडेट के बारे में, फिर हम इस मार्केट सिनेरियो के बारे में बात करेंगे और फिर यहां पे जो दूसरी सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो मैं आपको बता देता हूं। तो जो पहली अपडेट है वो निकल के आ रही है DHFL के केस से रिलेटेड। यानी कि आपको पता ही होगा कि यस बैंक के सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं, उनमें से एक नाम आपको DHFL का देखने को मिलता है। उसमें आपको देखने को मिलता है जो राणा कपूर हैं, जो कि पहले यस बैंक के प्रमोटर रह चुके हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ा केस दर्ज हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन यहां पे आपको यह भी पता था कि अब राणा कपूर की पूरी फैमिली पर ओवरऑल कार्रवाई करी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखोगे तो जो उनकी वाइफ और डॉटर थी उनको एक बेल दे दी थी, लेकिन अब यहां पे अगर आप देखोगे तो उनकी वाइफ और बेटी को कस्टडी में लिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में उनको ले लिया गया है। और यहां पर जो इंटरिम बेल की रिक्वेस्ट की गई थी वो यहां पे कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है, यानी कि रिजेक्ट कर दी गई है। तो पहले जब इन पे कस्टडी के लिए बात की गई थी तो इनकी तरफ से यानी कि राणा कपूर के जो वकील है उनकी तरफ से बोला गया था जो इनकी वाइफ और बेटी है उन पे ऐसी कोई रिमांड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जो चार्जशीट फाइल की गई थी उसमें इन दोनों के खिलाफ कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आप देखोगे तो कोर्ट ने इस पर्टिकुलर अपील को खारिज कर दिया गया है और यहां पे अगर आप देखो तो इन लोगों को जुडिशियल कस्टडी में ले लिया गया है। अब इसका मेन बेनिफिट क्या होने वाला है, यहां से बहुत सारी चीजें सामने आ सकती हैं जब इन पे रिमांड में लिया गया है ऑलरेडी और इन पे जब कार्रवाई अच्छी तरीके से की जाएगी तो हो सकता है बहुत बड़े बड़े राज जो हैं वो सामने आ जाएं। क्योंकि अगर आप देखोगे तो राणा कपूर ने जब ये फ्रॉड किया तो उन्होंने केवल अपने नाम पे नहीं किया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को अपनी वाइफ और बेटी के नाम पे भी ट्रांसफर किया था, जिसकी वजह से अगर आज आप देखो तो यहाँ पे जो कार्रवाई की जा रही है वो पूरी फैमिली पे की जा रही है। अब हो सकता है यहाँ पे आने वाले टाइम में बड़े बड़े नाम भी खुल के आ जाएं, जिसका सबसे बड़ा फायदा NPS की रिकवरी में हो सकता है यस बैंक के। मैंने ओवरऑल आपको ऑलरेडी बताया है यस बैंक बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे करते हुए नजर आ रहा है, जो कि इनके फाइनेंशियल्स में भी आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा वेट है वो है Q2 का। जैसे ही Q2 रिजल्ट आएंगे उसमें आपको और पता चल जाएगा कि यस बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा रहने वाला है। तो ये तो रही पहली अपडेट। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्राइडे का सिनेरियो क्या रहा था। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को 13 रुपए 35 पैसे पर यस बैंक की क्लोजिंग देखने को मिली और वहां पे आपको 9% से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी। मैंने एक पर्टिकुलर न्यूज के थ्रू आपको बताया था कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट इतने दो बड़े मूवमेंट के बाद क्यों देखने को मिली। उसमें सबसे बड़ा जो रीजन निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि इतनी बड़ी उछाल के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो भयंकर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से जो यस बैंक का शेयर है वो करेक्शन मोड में चला गया। अगर आप देखो 2-3 दिन के अंदर अंदर 35% के आसपास की तेजी देखने को मिली, लेकिन फिर वहाँ पे आप देखो तो करीबन 9% का आपको गिरावट देखने को मिल गई। वो भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे करेक्शन मोड में शेयर गया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, और कोई पर्टिकुलर न्यूज़ कहीं से भी निकल के नहीं आई जो कि यस बैंक में नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सके। अब जैसे कि यहां पे 13 रुपए का टारगेट तो ऑलरेडी अचीव कर ही लिया है, 14 रुपए तक भी ये शेयर जा चुका है। लेकिन अब यहां से चांसेस लगते हैं कि जिनको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी वो ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो बायर बहुत ज्यादा अवेलेबल दिखाई देते हैं यस बैंक में अभी भी। यहां पे आप वॉल्यूम देख पा रहे होगे, वॉल्यूम बहुत ज्यादा शानदार आपको देखने को मिल रहा है।
पहले के कंपैरिजन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया है यस बैंक में, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट आया है उस अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके टारगेट्स भी बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं आपको जो दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वो बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यस बैंक अब यहाँ पे लीगल प्रोसीजर के थ्रू कार्रवाई कर सकता है डिश टीवी पर। जैसा कि आपको पता ही है कि यस बैंक और डिश टीवी में एक बहुत ही ज़्यादा एक वॉर टाइप का चल रहा है, क्योंकि जो यस बैंक है वो चाहता है कि जैसे उनकी जो स्टेक होल्डिंग है 25% से भी ज़्यादा, तो उनके जो डिसीजंस हैं वो यस बैंक को भी कंसीडर करते हुए लिए जाएं। लेकिन जिस अकॉर्डिंग अभी डिश टीवी में डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो केवल माइनॉरिटी जिसका 6% तक का भी शेयर होल्डिंग नहीं है उनको कंसीडर करते हुए लिए जा रहे हैं, और यस बैंक को वहां कंसीडर नहीं किया जा रहा। अब इस पर्टिकुलर चीज में अगर आप देखोगे तो डिश टीवी के साथ और भी बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं जो कि डिश टीवी के सपोर्ट में हैं। तो अब यहां से आप देखोगे तो यस बैंक अब भी हार मानने को रेडी नहीं है। अब वो यहां से लीगल प्रोसीजर के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब डिश टीवी पे हो सकता है कोई बड़ा केस दायर कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो भी चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि यस बैंक चाहता है कि इनके जो बोर्ड है या फिर इनके जो मैनेजमेंट में जितने भी लोग हैं उनको चेंज किया जाए और फिर से यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो किसी दूसरे लोगों की जो यहाँ पे सोशल गवर्नेंस को फॉलो करें और हर एक को कंसीडर करते हुए डिसीजन लें। तो अब ये तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि आखिर इन दोनों में से जीत किसकी होती है, लेकिन चांसेस जहां तक लगते हैं कि यस बैंक हो सकता है अपने डिसीजंस में सफल हो जाए या सक्सेस हो जाए। अब इसका फैसला कब होगा आप यहां पे देख पा रहे हो, 27 सितंबर को एजीएम होने वाली है डिश टीवी की, जिसमें अगर आप देखो तो बहुत बड़े फैसले इस पर्टिकुलर चीज पे भी लिए जा सकते हैं कि आखिर जो यस बैंक की तरफ से चीजें बोली जा रही हैं उस पर क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो 27 सितंबर यस बैंक के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो आपको उसमें काफी ज्यादा चेंजेस इसके शेयर प्राइस में भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम ओवरऑल बात करें कि अभी कितने परसेंट फाइनेंशियल एनालिस्ट बात कर रहे हैं कि आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो पहले 50% से भी कम की रिकमेंडेशन आती थी अब यहाँ पे 81% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है कि 81% लोग बोल रहे हैं कि ये शेयर आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। 11% लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको अभी इसमें होल्ड करना चाहिए और 8% लोग बोल रहे हैं कि आपको ये सेल कर देना चाहिए। तो मैं यहाँ से अगर आपको कुछ बताऊँ तो वो ये है, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया आप इजीली इसको होल्ड कर सकते हो, गिरावट में थोड़ी सी एवरेजिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने लोअर लेवल पर ऑलरेडी ले रखा है और आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करना चाहते हो तो ईजिली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। टारगेट अगर आप यहाँ से देख के बताएं तो जो जी न्यूज़ की तरफ से टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो 25 रुपए के आसपास के टारगेट आपको यस बैंक के हाल फिलहाल में देखने को मिल सकते हैं, मतलब 4 से 6 महीने के बीच में। तो ओवरऑल सिनेरियो मैंने यस बैंक का बता दिया है। आई होप आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।